स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति से बात करने आए हैं वो उस मुद्दे पे बात करना चाहता है हमसे, जो मुद्दा जो है 370 के बाद सुर्खियों में आया, खबर की सुर्खियों में आया, वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बना, 2007 में 31 दिसंबर जो है ये एनेक्ट हुआ, बाज़ाब्ता कमीशन हो गया। और कमीशन होने के बाद बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की ये है कि उस एक्ट में आज भी यही लिखा हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। लेकिन जब 5 अगस्त का वो दिन, जिस दिन 370 को हटाया गया, उसके बाद जो है ये केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं शाहिद अयूब जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। शाहिद अयूब जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद अयूब जी, सबसे पहले आप बताएं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाना तो एक अलग बात थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही हेक्टिक एक्सरसाइज है, तो इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ का गठन। तो फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ का गठन जो है वो ग्राम सभा करती है। और मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम सभा का मतलब ये है कि किसी गांव में, किसी पंचायत के अंदर 1000 वोटर है अगर, तो उसमें से 500 वोटर्स के रेजोल्यूशन से जो कमेटी बनेगी वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होती है। उस कमेटी को हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट कमेटी, जिसका बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे सरपंच लोग, हमारे पंच लोग और हमारी जो ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो अपना रोल उस तरह से निभा नहीं रही है जिस तरह से उनको निभाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसके अंदर क्रेडिट लेने की बात नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करने की बात है। और जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत बड़ा खुश आइंद स्टेप है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से इसकी लड़ाई लड़ी है। और इसकी लड़ाई में एक हिसाब सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के जो एक्टिविस्ट लोग थे वो हमेशा आगे रहे, सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ी, मिनिस्टरों के घरों के घेरे किए। कुछ एक्टिविस्ट जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो नंगे पाँव चले, उन्होंने इस तरह की प्रोटेस्ट किए, जो सिंबॉलिक, एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था जम्मू कश्मीर में। काफ़ी अरसा तक हमारी कम्युनिटी के नौजवान जो थे वो बर्फ़ हो, बारिश हो, धूप हो, पानी हो, वो नंगे पाँव चले, उन्होंने प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया। वो नंगे पाँव वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो आजकल दिखते नहीं हैं कहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन चले ठीक है, लागू एक्ट को लाना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन में तो कहीं उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। देखिए, जिस वक्त उन लोगों को काम करने की ज़रूरत थी उस वक्त किया, और उम्मीद है कि वो लोगों के सामने आएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। पता नहीं वो कहाँ पे हैं इस वक्त, लेकिन हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ जो हैं उनका गठन कॉन्स्टिट्यूशनली किया जाए, लॉ के हिसाब से किया जाए, लीगली किया जाए, ना कि इलीगल किया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं? उनको ऐसा डर है कि भाई ये 370 हटने के बाद जो है ये एक्ट लागू हो चुका है, अब अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सामने आए, खबरों की सुर्खियों में आए, तो उनके ऊपर ये दाग भी लग सकता है कि भाई ये 370 से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 370 के एब्रोगेशन के बाद भी वो सड़कों पे दिखे हैं। उन्होंने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, ये 370 की बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कभी चाहा नहीं कि ये एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि जिस तरह से ये नहीं है कि 47 के बाद जब यहाँ पे वक्त के साथ बहुत सारे एक्ट इम्प्लीमेंट हुए। और रिसेंटली जो पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, उसने यहाँ पे जब बहुत सारे एक्ट इम्प्लीमेंट किए, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल था, उसके बाद हमारा GST एक्ट था। वो तो देखो ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये दो चीज़ें हैं। अब जो मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, हर पार्टी में, वो PDP हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी में गुज्जर बकरवाल, उनके लीडर जो है वो अच्छे पद पे, अच्छी जगहों पे ऊपर, उनने अपनी घर बनाए, कोठियाँ बनाई, उन्हें शायद ज़मीनें भी ली, ठीक है। वो क्यों नहीं 2007 से लेके 2019 तक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करवा पाए जम्मू कश्मीर में? यहाँ उनको ये खतरा था कि उनकी जो वो हेजेमनी है, जो उनकी वो सियासत चलती थी उन गुजरू बकरवालों के ऊपर, जो गरीब थे, जो अनपढ़ थे, जिनको मालूम कुछ नहीं था, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि तभी नहीं वो चाहते थे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आए, ये अवेयर हो जाएंगे, ये हमारे हाथ से बाहर चल जाएंगे, इनका भी कोई दूसरा लीडर बन सकता है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्फाक रखता हूँ। जम्मू कश्मीर में जितने भी लीडर्स हैं, किसी भी पार्टी से हों, वो किसी भी ग्रुप के हों,
जब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमेशा उन्होंने विक्टिमाइज़ किया है इस कम्युनिटी को, इसकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत कम काम किया है और लोगों ने खुद आगे बढ़ के पढ़ाई की है, बाहर निकले हैं अपने घरों से, लोगों को उजागर किया है। अगर लीडर चाहते तो ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो सकता था, बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो सकता था। हमेशा गवर्नमेंट के अंदर दो तीन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से, और पिछली गवर्नमेंट में भी 2 कैबिनेट मिनिस्टर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से थे और वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ का उद्घाटन अच्छे तरीके से नहीं हुआ, उनको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया, ग्राम सभा नहीं बुलाई गई, तो लोग इस कानून के जो फ़ायदे हैं उनसे महरूम हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि अब मूवमेंट की ज़रूरत है, अब उन लीडरों को बाहर आना चाहिए, अब इन जो फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ हैं इनका गठन सही तरीके से होने का जो एक दायित्व है वो उन लीडरों का है कि जो पहले इससे अवेयर थे फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या? बिकॉज कि बहुत सारे गुज्जर बकरवाल, वो गद्दी हो, सिप्पी हो, वो जितने भी ट्राइबल एक्ट में आते हैं और जितने भी फॉरेस्ट में रहते हैं लोग हैं, उन सबको अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये एक्ट है क्या। मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पता ही नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है कि ज़मीनें मिलेंगी, जंगलों में रहने के लिए तहफ़्फ़ुज़ हमें मिल जाएगा, इतना ही कुछ पता। इसके अलावा जो इस एक्ट में बाज़ाब्ता है कितनी जनरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इस जंगल में रहने और जंगल को इस्तेमाल करने का जो है अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की है और जितना मैंने स्टडी किया है, इस एक्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई यही चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, हार्ड वर्क ना करना पड़े, मिनिमम हार्ड वर्क करना पड़े, सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे मीडियम्स के थ्रू हम बोलें, बात करें, लेकिन लोगों के बीच जाके जब अवेयरनेस की बात आती है तो बहुत कम लोग आगे निकलते हैं। जब मेरे ही गांव में दुदासन बाला लोवर, जिस पंचायत से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, जब वहां पे फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाई गई और वो कमेटी बंद कमरे के अंदर एक ऐसे शख्स ने बनाई जो खुद भी सरपंच नहीं है, बल्कि उनकी घर से कोई और मेंबर जो फीमेल है वो सरपंच है, वो उस कमेटी के बनाने में वहाँ मौजूद नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में कमेटी बनाई गई। और कमेटी में कौन लोग शामिल किए गए? जो पंच के रिश्तेदार हैं, जो सरपंच के रिश्तेदार हैं, या वो लोग जो उनके ख़ास हैं, बल्कि ग्राम पंचायत का इसमें बहुत मिनिमम रोल है। इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो ज़्यादा रोल है वो है हमारी ग्राम सभा का, और ग्राम सभा ही पंचायत में के अंदर सारे काम संभालेगी इस फॉरेस्ट की एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। और उसके बाद जब हमें लगा कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ग्राम सभा नहीं बुलाई गई, लोगों से राय नहीं ली गई, तो हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया। और ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लेटर जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी को लिखा, और उन्होंने ये लेटर जो था वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को लिख दिया। वहाँ से मार्क कर दी गई मेरी एप्लीकेशन, और हम एक डेलीगेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से मिले। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि ये जो आपका इशू है ये जेन्युइन है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बात कर रहे हैं, आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बात कर रहे हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब ग्राम सभा कन्वीन करने की बात आई, उनको हायर अथॉरिटीज़ से प्रेशर आया गया। हमारे ग्राम जो पंचायत के जो हमारे सेक्रेटरी हैं VLW, उनके थ्रू हमें ये बोला गया कि सेक्रेटरीट तक से ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है कि आपकी जो ये सभा जो है वो नहीं होगी और आपकी जो कमेटी है वो सेम रहेगी, बल्कि आपकी कमेटी जो है वो दोबारा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन हम जो है वो जो ग्राउंड के अंदर जो हम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की बात कर रहे हैं, हम तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बात कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ग्राम सभा हो, उसमें लोगों से बात की जाए, लोगों को कानून समझाया जाए, किस तरह से लोगों के क्लेम बनेंगे, फॉरेस्ट के ऊपर कैसे राइट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, किस तरह से लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स क्या हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में लोगों को जानकारी। अब अगर आप अपने गुजर बकरवाल जो लोग हैं ख़ासतौर पर जंगलों में रहते हैं, उनके अगर कम्युनिटी वर्ड आप बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या आप जैसे और नौजवान तैयार हैं इस एक्ट को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया है इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए, इस एक्ट को बनाने। इसमें एक तो लैंड ग्रैबर्स का वो कारोबार बंद हो जाएगा, और इसमें दूसरा जो बाकी एक सिस्टम है वो भी बदल जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जो ये स्टेप लिया है कि वक्त लगेगा लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ अच्छे से बने। हम खुश हैं इस बात से कि केंद्र सरकार ने फाइनली डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो,
लेकिन यहीं हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ अच्छी तरह से बनाई जाएं। हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ से शिकायत मौसूल हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोगों ने शिकायत दर्ज की हैं कि वहाँ पे ग्राम सभा नहीं हुई है, वहाँ से कमेटीज़ को रिजेक्ट किया जाए और लोगों की ग्राम सभा बना के कमेटीज़ बनाई जाएँ और उन लोगों को शामिल किया जाए जो इसके बारे में जानकारी रखते हों, जो पढ़े लिखे हों, जहाँ पे लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट ना हों, लोगों को हाई कोर्ट की तरफ रजू ना करना पड़े, बल्कि घर बैठे लोग अपने क्लेम्स दर्ज करें, लोगों के क्लेम फार्म अच्छे से भरे जाएं और लोगों को उनका हक मिले, ना कि लोगों को बार बार परेशान होना पड़े और फिर ये पंच और सरपंच लोग हमारी जंगलों की ज़मीनों को हड़प लें। बल्कि लोग जो मुस्तहिक हैं, जो हक जिनको हक मिलना चाहिए, वो इसके उनको हक मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। शाहिद जी थे हमारे, ये सोशल एक्टिविस्ट भी है, ने एक संक्षेप में एक बात कही कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, ये अच्छी बात है, और 370 के बाद आया है, ये उससे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, लोगों तक इसके फ़ायदे कैसे पहुंचेंगे और लोग अवेयर कैसे होंगे कि उनके पास कौन कौन से हकूक़ हैं। ये जो है, या तो ये गवर्नमेंट खुद जो है इसके अवेयरनेस कैंप्स वगैरह करवाएं हर जगह के ऊपर, और जो फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ बनी हैं उनको तरीके से मॉनिटर किया जाए कि वो वही तरीका ना बन जाए कि सरपंच अपनी बीबी को इलेक्शन में खड़ा कर देता है, बीबी इलेक्शन जीत जाती है और उसके बाद सरपंच वो सरपंच होता ही नहीं, वो उसका शौहर होता है और वो उसको पंचायत को चला रहा होता है। तो इसी तरीके से कोई कमेटी ऐसी ना हो कि भाई जिसमें सरपंच पिक एंड चूज़ करे, जैसे आवास योजना में घर जो दिए गए हैं वो भी पिक एंड चूज़ करके दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखी जाए और जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।